खबरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, एमपी टू बिहार टिकट पर बवाल मचा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है और देखिए किस तरह से जाम करके जो समर्थक हैं उन्होंने यहां पर विरोध प्रदर्शन अपना जाहिर किया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट यहां पर क्या कटा, एक बवाल यहां पर मच गया है। समर्थक इनके बहुत गुस्से में हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन करते हुए वो नजर आए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनका विधानसभा टिकट कट गया है और इसके बाद उनके समर्थकों ने भारी हंगामा यहां पर कर दिया है। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने भी आए। अब देखिए टिकट क्या कटा, जबरदस्त हंगामा यहां पर होने लगा और जो समर्थक है इनके वो जमीन तक यहां पर लेट गए और रास्ता तक कई जगह पर उन्होंने यहां पर रोक दिया। समर्थकों ने यहां पर टिकट नेताजी का कटने पर नाराजगी जाहिर की। दतिया में जो नाराजगी है सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं थी। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बहुत गुस्से में इनके समर्थक जो है वो यहाँ पर नजर आए हैं। अब नाराजगी की हद ये थी कि लोग जहां पर जमा थे वहां पर रोड तक इन्होंने जाम कर दिया। देखिए आप, बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे और यहां पर सड़क पर आवाजाही तक प्रभावित हुई है। इससे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो फैसला वापस लो, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद के नारे यहां पर लग रहे थे। अब एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं किस तरह से टिकट कटने के बाद बेहद गुस्से में जो इनके समर्थक हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। हमारी लाशें उठेंगी यहाँ से, पर जाम नहीं खुलेगा। मोहन यादव को आना होगा, एक इस्तीफा दिया जाएगा उनके। अभी तो हाईवे जाम है, रेलवे लाइन नहीं खुलेगी। हमारी के अलावा यहाँ पर रेलवे उसमें हजारों आदमी रहेंगे और यहाँ शहर में भी आतंक हो सकता है। आपको ये नहीं बता सकते कितना आतंक होगा। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देंगे तो भाजपा को 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा, भाजपा मतलब नरोत्तम मिश्रा। दादा है तो भाजपा है, दादा है तो भाजपा। यहाँ से 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। उनसे पूछो उनके ऊपर क्या गुजर रही है। दादा उनके लिए और वो दादा के लिए है। नरोत्तम मिश्रा हमारे देखा आपने, नारेबाजी के साथ चेतावनी तक देते हुए समर्थक यहां पर दिख रहे हैं। अब कौन कौन समर्थकों में शामिल है ये देखिए आप। महिलाएं भी यहां पर समर्थन में नरोत्तम मिश्रा के नजर आई हैं और सड़कों पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो विकास की बात करेगा,
तो देखा आपने किस तरह से समर्थक यहाँ पर नाराजगी जता रहे थे, लेकिन इसका असर कैसा पड़ रहा है ये देखिए आप। एम्बुलेंस एक इस प्रदर्शन के बीच सड़क पर यहाँ पर फंस गई और इससे जो मरीज उसमें मौजूद थे उनके परिवार वाले बहुत परेशान दिखे। अब स्थिति देखते हैं कि गाड़ियां हटती हैं कि नहीं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मरीज है क्या इसमें? हाँ, तो प्रशासन ने आपका साथ दिया? प्रशासन ने कोई साथ नहीं दे रहा है। हाँ। सब तमाशा देख रहे हैं। मरीज वेंटिलेटर पे है और उसको दिल्ली शिफ्ट करवाना है और यहाँ कोई भी प्रशासन ठीक है, कोई भी आप निकलो बिल्कुल आराम से, आपको कोई नहीं रोका जाएगा। ये जाम जो लगा है केवल आपातकालीन। अब मसला यह है कि जो प्रदर्शन हो रहा था कई घंटों तक सड़कों पर लोग इकट्ठा थे और इसकी वजह से आप देखिए लंबी लंबी कतारें सड़क पर यहां पर गाड़ियों की नजर आई हैं। दूर तक यहां पर जाम लग गया। अब सड़कें जाम है, बाजार बंद है, तो जाहिर तौर पर पुलिस की इस मामले पर पूरी निगाह थी। यहां पर समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे। शहर में पुलिस की तैनाती यहां पर की गई थी और पूरी यहां पर बंदोबस्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहां पर तैनात था। अब ये देखिए आप, जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं वो बीजेपी दफ्तर भी यहां पर पहुंचे थे और वहां पर भी वही नारेबाजी बकायदा यहां पर हुई है। खूब जमकर विरोध इन लोगों ने यहां पर जाहिर किया है। अब देखिए इस तरह से प्रदर्शन यहां पर हो रहा था तो जाहिर तौर पर पुलिस ने भी यहां पर कार्रवाई की है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन गिरफ्तार हुए लोगों में जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं वो भी बताए जा रहे हैं। हम लोग टिकट मांग रहे हैं, उसके लिए ये सजा दी जा रही है। हम लोग जेल भेजा जा रहा है। देखिए आप इस विरोध प्रदर्शन का शहर में कैसा असर पड़ रहा था अब वो हम आपको दिखाते हैं। पूरे बाजार में तो दुकानें बंद थी, शटर पूरी तरह से बंद थे या फिर आधे शटर बंद करके बाजार। नरोत्तम मिश्रा के घर पर कैसा नजारा था अब ये जरा देखिए आप। यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा, पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन जो समर्थक है वो कर रहे थे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के घर के आसपास एकदम खामोशी। अब सवाल यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मामले से बहुत ज्यादा नाराज हो गए? इस मामले पर विजय वर्गीय यहां पर क्या कह रहे हैं वो आप जरा देखिए। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा यहां पर बोल रहे हैं, उन्होंने इस पर क्या बात कही है वो आपको खुद ही सुनाते हैं। जो पार्टी ने तैयारी तो बहुत लोग करते तो उससे क्या होता है? तैयारी तो बहुत लोग करते तो उससे क्या होता है? कोई सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की तो सबको टिकट मिलता नहीं है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। कार्यकर्ता धैर्य और संयम का परिचय दे करेगा तो सबसे बात करेंगे, किसी से कोई परहेज थोड़ी है। सबसे मिलेंगे, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है भाई, मेरी कोई नाराजगी थोड़ी है। तैयारी तो बहुत लोग करते। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कोई नाराजगी थोड़ी है, कार्यकर्ता जो है वो धैर्य और संयम से यहां पर काम ले। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, क्यों इतने नाराज यहां पर उनके कार्यकर्ता हो गए हैं, ये जरा आपको बताते हैं। देखिए दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी ने यहां से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए हैं
और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन यहां पर कर दिए। कुछ देर में पथराव की नौबत आ गई, चक्का जाम हो गया और पुलिस से झड़प तक यहां पर हो गई। 4:30 बजे पथराव हुआ, इसमें एसपी, एसडीओपी और 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नरोत्तम मिश्रा के कुछ समर्थकों के भी इसमें घायल होने की खबर सामने आई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने अतिरिक्त बल यहां पर तैनात किया और कुछ समर्थकों के बीजेपी कार्यालय में खुद को बंद करने का दावा भी किया गया, जिन्हें बाद में प्रशासन के समझाने के बाद बाहर निकाला गया। प्रशासन ने पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 इसके बाद लागू कर दी है। इसके तहत बिना अनुमति के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है। 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी इस वक्त रोक यहां पर है। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा पहली बार सामने आए और टिकट ना मिलने को लेकर पार्टी का निर्णय उन्होंने बताया। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे, बीजेपी में टिकट बदलने की परंपरा नहीं है। कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी यहां पर दी गई। जगदीश देवड़ा नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नाराजगी दूर करेंगे और बताया जा रहा है कि अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा का टिकट यहां पर कट गया। आंतरिक सर्वे में उनके पिछड़ने की बात यहां पर कही जा रही है। 30 जुलाई को इस सीट पर वोट डाले जाने हैं और दूसरी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों की तलाश यहां पर शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले पर नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने और हंगामे के बाद मध्य प्रदेश में सियासत काफी तेज हो गई है। टिकट मिलने और कटने की प्रक्रिया मुझे मालूम है। पार्टी दूर तक देखती है, दूर तक सोचती है और उन्हें दूर तक देखा होगा, कुछ अच्छा देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कमी हमारे अंदर होगी, हम सुधार करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। जो हमें दिखाई नहीं दे रही होगी, क्षणिक आवेश रहता है, स्वाभाविक रूप से बात मेरी हो गई है सबसे। भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहाँ से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और एसपी प्रशासन की ये स्थिति है, तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूं। कांग्रेस की जीत पहले भी निश्चित थी, कांग्रेस की जीत अब और पक्की हो गई है, पर ये लोग जो इस तरह से उच्छृंखलता करते हैं पार्टी के नाम से, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ ठोस वहाँ के प्रशासन को करना चाहिए। और में अगर कभी कुछ 19-20 कोई बात होती है तो सब लोगों को बिठा करके समाधान करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका समाधान भी पार्टी स्तर पर बहुत ही शीघ्र हो जाएगा और सब लोग इस चुनाव में पार्टी का काम करने के लिए लग जाएंगे। अगर वो बहुत मजबूत थे तो जनता ने उनको 2023 में हराया क्यों? और अगर बहुत मजबूत थे तो उनकी पार्टी ने क्यों टिकट काट दिया? अगर अपनी उनकी हैसियत थी अपनी पार्टी में तो उनकी पार्टी ने उनका टिकट क्यों काट दिया? यहाँ मुख्य मुकाबला आजाद समाज पार्टी का होगा और आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। इस बात का हमें आज की रैली के बाद जो जनता का आशीर्वाद मिला है दामोदर भाई को, दामोदर मंडल जी को, उसके बाद हमें विश्वास है। आगे बढ़ते हैं और अब एक और सीट की हम बात करते हैं, उस विधानसभा सीट की जहां से बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। अब ये जो सीट है ये खाली हुई है और यहां पर आप देखिए क्या हलचल हो रही है। अब राज्यसभा के सदस्य वो बने तो वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस सीट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बांकीपुर नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है और यहां से बीजेपी ने 2 दिनों पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया था। अभिषेक बंटी गुरुवार को नामांकन भी करने आए थे। उनके नामांकन में एनडीए के दिग्गज भी यहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने यहां पर सियासी हलचल तेज कर दी। फिर अचानक से अभिषेक बंटी हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष को चिट्ठी इसके लिए लिखी और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। अभिषेक बंटी ने नाम वापस लिया तो बीजेपी ने नीरज सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना दिया। नीरज सिन्हा युवा नेता हैं और उम्र इनकी सिर्फ 32 साल है और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता बताए जाते हैं।
जो नीरज सिन्हा है वो बीजेपी के एक युवा चेहरा है और युवा चेहरा होने के बावजूद लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। पार्टी के अंदर उन्हें संगठन से निकलकर राजनीति में आगे बढ़ने वाले नेताओं में गिना जाता है। अब उनका मुकाबला जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से हो सकता है। अब इस सीट पर जो सियासी लड़ाई है वो क्यों इतनी दिलचस्प नजर आ रही है, उसकी एक वजह जो है वो प्रशांत किशोर भी हैं। इस सीट पर बांकीपुर पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो आखिरी दिन यानी 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आइए अब देखते हैं कि बांकीपुर में ये हो क्या रहा है। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर इस तरह से सियासत क्यों गरमा रही है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सियासी हलचल काफी तेज है। बीजेपी को कुछ घंटे के भीतर ही अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा और पार्टी ने अब अभिषेक सिन्हा बंटी को अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया था और गुरुवार को अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन उनके नामांकन सभा में सम्राट चौधरी और दूसरे दिग्गज भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने अपना नाम यहां पर वापस लेने का ऐलान कर दिया। अभिषेक बंटी ने फैसले के पीछे पारिवारिक कारणों को वजह बताया, उसका हवाला उन्होंने दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे चारा घोटाले से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र भी चारा घोटाले में दोषी हैं और इस बीच बीजेपी ने बांकीपुर के लिए नए उम्मीदवार का ऐलान किया। नितिन नवीन के करीबी नीरज सिन्हा को इनकी जगह पर उम्मीदवार बीजेपी ने बना दिया, लेकिन नीरज सिन्हा का जो बायोडेटा सामने आया है उसमें आते ही विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने यहां पर पूछ लिया कि 12 साल की उम्र में नीरज ने पार्टी कैसे ज्वाइन की। दूसरी ओर बांकीपुर से प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में यहां पर तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अभी तक अपना नामांकन यहां पर दाखिल नहीं किया, लेकिन बांकीपुर सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है और अब जिस तरह से यहां पर ये सियासी घटनाक्रम हो रहा है उससे और ज्यादा हलचल यहां पर तेज हो गई है। यहां पर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को नतीजे आने हैं। अब आपको हम सुनाते हैं कि अभिषेक बंटी ने इस्तीफा यहां पर क्यों दिया और उनके इस्तीफे के बाद सियासत कैसे यहां पर सरपट दौड़ रही है। पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। नीरज कुमार सिन्हा बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं, जिला में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। उनको केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय करके भेज दिया। अब हमारे उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा जी हैं, वो 13 तारीख को नामांकन करेंगे। मैं तो कल्पना भी नहीं किया था, मैं तो पार्टी लेवल पे काम कर रहा था, मुझे अचानक फोन आया तो मुझे आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और उनके नेतृत्व में मैंने काम भी किया है। उनका नेतृत्व मुझे ये काम आगे की ओर ले जाएगा। नीरज जी को लाया गया है। नीरज जी भी अच्छे उम्मीदवार हैं और ठीक से चुनाव लड़ेंगे। जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से, उनको पूरा प्यार बांकीपुर विधानसभा का मिलेगा और जीत के काफी मतों के अंतर से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार को बदल करके संदेश दे दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी। राजद के डर से भाजपा के प्रत्याशी को बदलना पड़ गया। राजद की पकड़ मजबूत है बांकीपुर के अंदर में। मतदाता ने मन ठान लिया है कि रेखा गुप्ता को इस पर विजयी बनाना है। अभी भी मुझे उम्मीद है कि अभिषेक कुमार को बदलने के बाद नीरज सिन्हा का नाम आया है। आप देखिए नीरज सिन्हा को भी बदल देगा, क्योंकि उनका कोई उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सामने में टिकने ही वाला नहीं है। मेरे उम्मीदवार की विजय भारी मतों से सुनिश्चित है। बिहार से अब आपको यूपी लेकर चलते हैं और यूपी में ऐसे मामले की बात करते हैं जिसको लेकर सियासत यहां पर गरमाई हुई है। मेरठ में दलित लड़की की हत्या पर यूपी में सियासत तेज हो गई और ये देखिए आप, जब परिवार से अखिलेश यादव ने यहां पर मुलाकात की दिल्ली में, उनके साथ सांसद इकरा हसन भी उस वक्त मौजूद रही। सर वो तो लाए नहीं, कोई बात है ना, वो भिजवा देंगे सांसद जी को दे देंगे। जाएगा जो अपनी बात कहेगा, हम लोग भेज रहे हैं, आप में से कौन जाएगा?
हम चले जाएंगे और आप आओगे। सांसद जी और भाई सब साथ चले तो वो दरखास्त आपके पास जो देना चाहते हैं सर, वो तो लाए नहीं, कोई बात है ना। ये पूरा मामला इस तरह यहां पर गरमाया हुआ है कि इसको लेकर लोग प्रदर्शन भी यहां पर कर रहे थे। इन लोगों को पुलिस ने यहां पर चेतावनी तक दे दी है। हमारे ऑफिस आके मिला के ये तरीका ठीक नहीं है रोड जाम करने का। बेचने में कोई भी समस्या हमसे मिले आके, कोई रोड जाम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। पूरी रोड जल्दी कर दी सालों को। इसको नगर निगम को बोलिए इसको साफ कराए, ये कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। तो मेरठ मर्डर मामले पर जमकर यहां पर सियासत हो रही है और इस पूरे मामले में जिस तरह पुलिस का बर्ताव देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है। यहां पर आप देखिए इस वायरल वीडियो में जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करती हुई दिख रही है, इसको लेकर सोशल